प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, तौलिए एकांकी को आगे से। मंगला उसी आश्रय से बनावट तकलूफ मधु, तकलूफ बनावट नफरत, तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ, जैसे अप, अपने आप से। 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। बसंत की बात को वो लेकर के बीच में आ जाती है। मंगला क्या कह रही है? बीवी जी, आप बाबूजी तो बड़े नेक दिल हैं, वो ऐसा कहना चाहती है। मधु सुनने में देखते हुए अपने अंतर्लीन हो जाती है, ध्यान मग्न होकर के सोचना शुरू कर देती है। उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा कि आज तक उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की। अभी तक उनका गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ है। इन 2 महीनों में उन्होंने मुझे एक पत्थर भी नहीं लिखा। कि अगर उनका गुस्सा अगर शांत होता तो वो मेरे को जरूर पत्थर लिखते। मंगला एक पत्र भी नहीं लिखा, लेकिन मधु व्यंग्य से, मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशल का पता देना, या मैनेजर बीमार है, जो ही इस वस्तु ये चला आऊँगा, इन्हें तुम पत्र लिखना कहती होगी। वे मुझसे नाराज हैं, उनका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ। मंगला कुछ भी समझने में असफल होते हुए, घृणा घृणा यदि मैं बचपन मधु कहती है, यदि मैं बचपन ही से ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? कि मेरा बचपन से ही मेरे को ये आदतें अगर प्राप्त हुई हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि मेरे परिवार में ऐसी व्यवस्थाएं थी और उनका मैं पालन करने के आदि बन गई, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लगभग भरे हुए गले से उनके गले, आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहां से गले से वो बोलना शुरू करते हैं। सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताते हैं। मैं बहुतेरा यत्न करती हूँ कि इस सब सफाई वफाई को छोड़ दूँ, इन तकल्लुफ़ात को तिलांजलि दे दूँ, पूर्णतः नष्ट कर दूँ। कि अगर इस कार्य से किसी को अगर इतना दुख होता है तो मैं ये कार्य ही छोड़ दूँ। मैं कभी कभार ऐसा भी सोचती हूँ। पर अपने इस प्रयास में कभी कभी मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। लंबी सांस भरकर बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं। अचानक दृढ़ता पर नहीं, मैं इन सब वहमों, झूठे आडंबरों को छोड़ दूंगी, पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूंगी। वे समझते हैं मैं उनसे नारा नफरत करती हूँ। कि मेरी सफाई की व्यवस्था के कारण उनको अगर ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उनसे नफरत करती हूँ, तो मैं ऐसा कार्य करना छोड़ दूंगी। मंगला आप क्या कह रही हैं बीबी जी? कि आप ऐसा अपने आप को क्यों कोस रही हैं? ऐसा कुछ है ही नहीं आप जैसा सोचते हैं। बाबूजी ऐसे इंसान ही नहीं है कि जिस विषय में आप ऐसा सोच रही हैं। मधु वे समझते हैं मैंने उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा मैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ। सिसकने लगती है, अपने आप ही रोना शुरू कर देती है। दुख है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को बदल डाला। कि अपनी सारी आदतों को उनके पीछे से क्या कर दिया है, बदल दिया है। अपने आप को बिल्कुल बदल डाला, अपने आप में पूरा परिवर्तन कर लिया है। मैंने सफाई की उन आदतों को पूर्णतः छोड़ दिया है। दरवाजा अचानक खुलता है और बसंत प्रवेश कर जाता है। बसंत का आगमन हो जाता है। बसंत, हेलो मधु, क्या हाल चाल है जनाब के? मंगला तांगे से सामान उतार वाओ और जेब से पैसे निकालते हुए, और ये लो 1.5 रुपया तांगे वाले को दे दो। मंगला पैसे लेकर चली जाती है। बसंत फिर मधु के पास आते हैं। कहो भाई, क्या हालचाल है? यह सूरत कैसी रोनी बना रखी है जी? कुछ खराब है क्या? कोई दिक्कत है क्या? ऐसी स्थिति क्यों कर रखी है? मधु जो इस बीच पलंग से उतर आई और हंसने का प्रयास करते हुए, सूखा जाड़ा पड़ रहा है, जुखाम है मुझे 3-4 दिन से। बसंत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। सेहत 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 दुनिया में जो कुछ है सेहत है। अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहा तो कुछ भी सही नहीं होगा जीवन में। तुम्हारी ये सफाई और सुघड़ता की ये सुंदरता और सफाई है वो ऐसे ही नहीं रहने वाली। अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो ये सफाई और सुघड़ता, स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये नजाकतें, ये समय इतना काम न करें देंगी जितना सेहत। कि ये जो आप बनाने सुंदरता की साम्यता के साथ में लगी रहती है, वो कभी भी सेहत से प्राथमिक नहीं हो सकती। इसलिए सेहत जरूरी, ये बाद के विषय हैं।
यदि यही ठीक नहीं रहती तो ये सब किन काम की, और अगर ठीक है तो फिर इनकी कोई ज़रूरतें नहीं। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्वास्थ्य सही है तो सफाई उसके बाद का विषय है। सफाई न हो तो भी काम चलेगा, लेकिन स्वास्थ्य सही होना जरूरी है। अपने कथन की बारीकी का स्वयं ही आनंद लेता है, फिर जैसे उसने पहली बार कमरे को अच्छी तरह देखा हो। अरे ये कायापलट कैसी, ये पलंग ड्राइंग रूम में कैसे आ गया, और ये ट्रे और प्याले की ऐसी अव्यवस्था पहली बार मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार अव्यवस्था किस प्रकार से हो रखी है। मधु, अपने पलंग इधर ही बिछा दिया है। मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया है कि आप और आपके मित्रों का जरा भी कष्ट न हो। मज़े से लिहाफ लेकर वस्त्र ओढ़ करके बैठिए। टेलीफोन आपके सिराहने रहेगा। बसंत उल्लास से नई आशा के साथ वाह है। मैं कहता हूँ तुम तो बेहद अच्छी हो, कि अपने आप में क्या हो गई हो, बदल गई हो। मधु, मैं स्वयं अपनी सहेलियों के साथ इसी लिहाफ में बैठी रही हूँ कि मेरी सहेलियाँ भी यहाँ आई हैं तो मैं भी ऐसे ही बैठने लगी हूँ, ऐसे ही बैठी रही हूँ। बसंत आश्चर्य मिश्रित उल्लास से, कि उसको अचंबा होता है और साथ में आशा भी होती है कि ऐसा परिवर्तन भी हो गया है। सच से मधु उसकी ओर प्रशंसा की इच्छुक प्यार भरी दृष्टि से देखते हुए, और चाय भी हमने यहीं पी है, देख बसंत प्रसन्नता से हुआ है। मैं कहता हूँ अब तुम जीवन का रहस्य समझ गए हो। जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता है में है। यदि यदि हमारी प्रतिरोध शक्ति, हमारी पावर ऑफ रिसेशन कायम रहता है, कि रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता, हमारा ऊर्जा का भाव अगर उत्पन्न रहेगा, कायम रहेगा, तो सब कुछ सही रहेगा। मधु, चाय भी अब आप यही पिया कीजिए अपने नरम नरम बिस्तर पर। बसंत अत्यधिक उल्लास से हुआ है। अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे।